टेंडेंसी टू अट्रैक्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वाला स्पेलिंग गलत हो जाता है ना, क्या हो जाता है, कैसे लिखते हैं शेयर? तो गलत कैसे हो गया है? अच्छा ये पहले हो गया है। हाँ तो ये सब शेयर्ड पेयर्ड, अब सही है। शेयर्ड पेयर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, पहले इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और फिर उसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इस प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए सबसे पहले एटम को इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा, शेयरिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। लिख दिए। अब सुनिए, अब सुनिएगा, ऐसा होने से होगा क्या? ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की संख्याएं ज्यादा किधर है, क्लोरीन की तरफ कि हाइड्रोजन की तरफ? इसलिए क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज पड़ेगा और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा। स्लाइटली पड़ेगा, पूरा नेगेटिव नहीं पड़ेगा। पूरा नेगेटिव तब पड़ता है जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है क्या? पूरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है क्या? इलेक्ट्रॉन तो ये वाला है किसका? किसका है? हाइड्रोजन का। रहता किसके तरफ है? बस वैसे ही है जैसे बेटा आपका सोता पड़ोसी के घर में है ना, वो रहता पड़ोसी के तरफ है, उसी का नहीं हो जाएगा, बेटवा आप ही का रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन तो वो हाइड्रोजन का रहेगा, लेकिन रहेगा किसके तरफ? क्लोरीन के तरफ, यानी रहेगा वो पड़ोसी के तरफ। अब आपका बात नहीं मानेगा, बात वह पड़ोसी का मानेगा, रहेगा आप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या फेनोमेनन डेवलप होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an atom, the electronegative atom get slightly negative charge while other atom get slightly positive charge। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा एटम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। एक तो नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो चार्ज हो गया ना, तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, ध्रुवीकरण हिंदी में,
है ना, चार्ज का ध्रुवीकरण। एगो हो गया पॉजिटिव ध्रुव, एक ठो हो गया नेगेटिव ध्रुव, है ना। तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द मॉलिकल, द कोवैलेंट मॉलिकल, याद है कुछ कोवैलेंट मॉलिकल होता था? क्या होता था कोवैलेंट मॉलिकल? शेयरिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वहां बनता है, या कोवैलेंट मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, पारस्परिक शेयरिंग से बनता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से द कोवैलेंट मॉलिक्यूल इज बिकम पोलर कोवैलेंट, दैट इज polarization occurs in the molecule। और कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, इसे माइनस प्लस प्लस, अमोनिया है, लिख दिया। हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases as we move right, as we move लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, across the period while decreases with down the group, with down the group. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, नाइट्रोजन से पहले कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, सल्फर ज्यादा लिखने से फायदा नहीं, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8। बस इतना तो दिमाग में रखना है। एगो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, बस इतना से काम हो जाएगा। आप देखो इधर से इधर जाना है, 2.5 से 4 हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। आप देखो नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा बड़ा बेईमान एलिमेंट कौन है, जरा देख के बताओ। फ्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। 4 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको लिखिएगा अलग से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। फोकलन लिखिए, टूट गया कुछ से। जल्दी से, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये, वैल्यूज याद रखिएगा। ये वैल्यूज एक्चुअली में निकाला जाता है, इसके लिए लुइस पॉलिंग स्केल होता है, वो तरीका है, बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ निकलेगा, इसमें बॉन्ड एनर्जी के डेटा चाहिए होता है। बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पिछले बैच में बगा के इसी में निकलवा दिए, कहता कुछ समझ में आया नहीं सर, इसलिए बॉन्डिंग में जगह पे बातें हो जाएगी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में जाते हैं क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन। दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो यहां लिखे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, तब ऑक्सीजन, तब क्लोरीन, और क्लोरीन के बराबर ही नाइट्रोजन। और नीचे याद रखने के लिए देखो क्या लिखे, फोकलन, फो हो गया ए फो, कलन, फोकलन, ये चार से बहुत काम लगेगा, है ना। ये चार एलिमेंट से ज्यादा काम होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। मतलब कि एक गांव में चार आदमी बेईमान रहता है, चारों का नाम सब जानता है, उसमें उसमें ये चार आदमी, यानी पीरियोडिक टेबल में चार गो एलिमेंट जिसका चर्चा होता है पूरे केमिस्ट्री में कि वो तो बेईमान है। कौन कौन है वो, कौन कौन है वो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ये जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा उसका इलेक्ट्रॉन बेईमानी कर लेगा, जिसके साथ भी बॉन्डिंग में रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन बेईमानी कर लेगा, यानी अपने पे नेगेटिव चार्ज ले लेगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एगो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला लिख देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बटा 2, कहीं पर लिख देना कोना। हालांकि एक और फॉर्मूला होता है, वो बॉन्डिंग में बताएंगे, बॉन्ड एनर्जी बताना पड़ेगा, अभी बताते हैं तो बॉन्ड एनर्जी समझ में सबको नहीं आता, एक न्यूमेरिकल होता है इस पर जिससे निकलता भी है। ज़्यादा उत्सुक बच्चा होंगे तो वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे मिलेगा, तो उसमें जहाँ पे ये पढ़ाए हैं वहाँ पे होगा, और आप लोग को अलग वाला जहाँ पर एक बार आता है वो और वहाँ पे पढ़ा देंगे बॉन्डिंग में। ऐसे पिछले बैच में हम यहीं पे पढ़ाए, लेकिन बूझा नहीं है सब, कुछ कचर 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 करे लगता है, इसी वजह से ये वैल्यू याद रखिए, है ना। यहाँ पर का काम यही है कि ये वैल्यूज दिमाग में रहना चाहिए, जैसे जैसे इधर आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। एक और बात दिमाग में आपका डालते हैं, कुछ किताब यदि पढ़ता होगा तो लिखा रहता होगा मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देखा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, यानी नॉन मेटल से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो बेईमानी करना और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कैसा कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। इलेक्ट्रॉन की लॉस करना, इलेक्ट्रॉन की लॉस करना मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, काहे तंग करता है ये तुमको। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रेंड। वैलेंसी भी डिफिनीशन देना पड़ेगा क्या जी, वैलेंसी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है कोई एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो देखिए हमें तो कुछ नहीं जाता है, आप देखिए कैसे क्या कीजिएगा। हेलिना करीब सिसकने लगी, वैलेंसी कितना, वैलेंसी कितना, खाली जाने सीढ़ी देखेगी सबके, देखो क्या बोलता है। हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से,
बेमग का सर 12 खाएंगे। ठीक है, ये सब की वैलेंसी बतानी है हमें और उसकी ट्रेंड बतानी। वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, बीच वाला को छोड़ देना है क्योंकि उसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, उसकी केमिस्ट्री अलग से पढ़नी है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट देखना है यहाँ पे। बाल गंगा, इंडियन तिलक, वैलेंसी कसिए जैसन, वैलेंसी बाल गंगा, इंडियन, वैलेंसी। ऐसे ही तो हो गया था, कहाँ दिमाग चले, नाना पापा ना, नाना पापा और सब वैलेंसी ओसो से, वैलेंसी फिर कल, वैलेंसी 1, हैनी अरे, करोना जीरोक्स, वैलेंसी 0। देखिए ट्रेंड क्या है, वैलेंसी पहले बढ़ा है 4 तक। ट्रेंड यही है ना कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट as we move left to right in the PT first increases up to group 14 and then decreases, है ना। पहले बढ़ाया 1 2 3 4 हुआ, फिर 3 2 1 0 हो गया। बस इतना दिमाग में बात रहेगा ना तो फॉर्मूला बनाना आप लोग सीख जाइएगा, है ना। जो भी फॉर्मूला बनेगा इसी वैलेंसी से बनता है। दूसरा एक और हेडिंग बना हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में ये जो एटम है ये प्रेजेंट होगा तो इसमें चार्ज कितना होगा। तो हेलिना करेब का चार्ज +1, बेमक का सर 12 खाएंगे चार्ज +2, बाल गंगा इंडियन तिलक चार्ज +3, कसिए जैसन पढ़वे +4 भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉ शेयर करता है। नाना पापा और सभी मार चार्ज, ओसो से टेपो चुरा लिया चार्ज -2, फिर कल बारात आई आंटी माइनस, और है नहीं अरे करोना जीरोक्स। ऑक्सीडेशन नंबर का भी वही ट्रेंड है, ये पहले इंक्रीज करेगा 4 तक एंड देन फिर डिक्रीज करेगा और चार्ज माइनस में होगा। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड सिंपल, तो पूछा सोडियम पे कितना चार्ज है इसमें, तो ये जो +1 चार्ज होगा ना यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, है ना। Na पे +1 होगा और Cl पे -1 होगा, वही वहां पे दिखाया जा रहा है। देखो Na देखो जहाँ पे है वो नीचे +1 है और जहाँ Cl दिख रहा होगा वो क्या है। अब कोई Na2O लिखा हुआ है, पूछ रहा है सोडियम पे कितना चार्ज, +1, और ऑक्सीजन पे तो कितना इंपॉर्टेंट याद रखना, CaCl2 लिख दिया है। पूछा कैल्शियम पे कितना चार्ज, +2, और क्लोरीन पे कितना चार्ज, यही करने के लिए CCl4 लिखा हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन पे कितना चार्ज होगा। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जाकर इधर है तो इधर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, तो क्लोरीन पे -1 गुना 4 तो -4 है सब मिला के, तो कार्बन पे कितना चार्ज होगा, यही काम करिएगा। जो भी केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखाता है वो फॉर्मूला वैलेंसी एक्सचेंज करके लिखाता है। जैसे ये वैलेंसी का जरूरत समझिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी थी और सोडियम की वैलेंसी है, इसीलिए तो फॉर्मूला Na2 है। अब आपको कोई पूछ रहा है कि एल्युमिनियम क्लोरीन से कंपाउंड बना रहा है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, AlCl कैसे लिखे। तो एल्युमिनियम देखो यहां है, इसकी वैलेंसी कितनी है 3,
तो अल्युमिनियम की वैलेंसी क्रॉस करके यहां पर लिखते हैं 3, और क्लोरीन की वैलेंसी क्रॉस करके यहां पे लिखेंगे अल्युमिनियम के पास। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, तो AlCl3। इतना ही सिंपल तो है केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखा। और यदि ये पीरियोडिक टेबल इस हिसाब से याद रखो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं कि किसका वैलेंसी है किसका ऑक्सीडेशन नंबर। अल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाना है, बोल रहे अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। तो अल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गया फॉर्मूला Al2O3। क्या अल्युमिनियम छोड़िए साहब, हम लोग को कहता है बिस्मथ के साथ ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताइए, बिस्मथ ऑक्साइड। तो देख लेंगे ना, नाना पापा और सब बीमार। 3 2 क्या पूछ रहा है, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, लेड ऑक्साइड का। कसीए जैसे पढ़वे में लेड होगा Pb, है ना, लेड ऑक्साइड। तो Pb लिख दो और इधर ऑक्सीजन लिख दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, Pb की वैलेंसी देखो कितना है 4, 2 4 कट जाएगा, सिंपल रेशियो 1:2। तो Pb2O4 का फॉर्मूला बनेगा PbO2, यदि ये वाला वैलेंसी सिंपल होल नंबर रेशियो में ही लिखा जाता है। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं। अब लिख दीजिए, यही वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का। ऐसे इसको अलग से पढ़ाने का नियम रहता नहीं है, नौमा 10वां से यही तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और नहीं समझ में आते कहते रट लेना था फार्मूला, लेकिन यदि समझ आए तो आपने बना लेना फार्मूला, खाली वैलेंसी का एक्सचेंज करना है। चार्ज कोई पूछे सब लिखा हुआ ही है, चढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में। एलिमेंट को पकड़ लेना है कि वो है किस ग्रुप का। अब पकड़ाने के लिए 5 मिनट का कंसंट्रेशन चाहिए। हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से, बेमक्का सर 12 खाएंगे, बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़बे, नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी। बात खत्म तो है। उसके लिए अलग है मेथड, उसमें जो है ना यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि इसको कंफ्यूज कर देगा। वो सब जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, तो कभी 2 भी होता है कभी 3 भी होता है। ऐसे तुम्हारा जान सीडी देख रही होगी कि वैलेंसी सिर्फ 2 होता है, वो लिख सकते हो। नहीं सब याद है, सब लिख देता है कि पीरियोडिक टेबल का एक्सपर्ट है, सब लिख देता है ना सब जी। पूरा पीटी लिख दीजिए। तो एक आध बार अब आए हैं, उतना दिन छूट गया पढ़ाई, तो थोड़ा सा अभी फिर लिख दीजिएगा तो याद हो जाएगा बोर्ड पे। हाँ ये बात भी सही कहता है वो, सही बता रहा है। और ऑन रिकॉर्ड वीडियो भी बना देंगे, आज जो गड़बड़ाएगा उसका भी वीडियो रहेगा। हाँ उसको लाइव भी कर देंगे। अरे पीरियोडिक टेबल लाइव में पढ़ाना जिनको जिनको है, अगले दिन रट के आइएगा, बढ़िया से लिखिएगा। हाँ बोर्ड पे। अरे यही सब बोलने लगेगा तब तो हो गया। एगो हम जोश बढ़ाने का काम कर रहे थे, तू कह रहा है ये भी नहीं करेंगे तो संडे को तो पढ़ा ही रहे 9 बजे से। ठीक है चलेगा ही। कह रहे हैं क्वेश्चन है,
क्वेश्चन भी लिखते रहता है ना। खत्म हो गया ये, तो अब इसमें कुछ है क्या? हटाएं बुट जी, इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखेंगे, क्वेश्चन समझ के बनाएंगे। देखिए ये सब अलग से लिख के याद वाद नहीं करना है, हाथ पे कि हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से सबसे पहला, तो वैलेंसी भी 1, ऑक्सीडेशन नंबर भी +1। दूसरा बेमक्का सरबारा खाएंगे, वैलेंसी भी 2, ऑक्सीडेशन नंबर भी +2। तीसरा बाल गंगा इंडियन तिलक, वैलेंसी भी 3, ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 +3। चौथा कसिए जैसन पढ़बे, वैलेंसी +4 -4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी तो सिर्फ 4 हो गया। 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में, अब घटते हुए क्रम में, है ना। अरे है ये क्या हुआ, 6 गो इधर 2 गो उधर, 8 गो तो है, चारे उंगली पे तो जोड़ना है, ठीक है। फिर बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए ऐसा पढ़वे तक, 2 उधर 2 इधर, 4 हो गया, वो खत्म करो। बाकी इधर देखो 4 गो बचा होगा। नाना पापा और सब बीमार, 4 तक पहुंचे तो -3, घटो इधर, इधर बढ़ रहे थे इधर घटेंगे तो -3। ओशो से टेपो चुरा लिया, -2। फिर कल बारात आई क्या, और है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का, तीन तो खत्म हो गया था, अंगूठे ना बचा, 0, बात खत्म। लो उंगली पे पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी तो पता है ना। और कोई एलिमेंट जो है ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ना करो तो फिर कल बारात आई आंटी, BR को बारात बोलो ना, पहले पढ़ने के समय में ब्रोमीन अपने निकलेगा, है ना। BR से बारात समझे ना पहले। कसिए जैसन पढ़बे, लेड आया तो अभी PB, तो पढ़बे नहीं याद आया हमको, PB पढ़बे तो लेड हो गया वो, उस तरह से फॉर्मेट करो, है ना। कसिया ही है। एक्चुअली में काशी काशी विश्वनाथ हुआ करते थे, एक महान आदमी। तो बाबूजी बोले ना कि बेटा पढ़ना है तो काशी विश्वनाथ की तरफ पढ़ो, तो बेटवा तो बेटे था ना, तो बोला हाँ पापा कसिए जैसन पढ़ो, है ना। हम लोग अब देखो सवाल, देखो कितना बड़ा सवाल इसी को बना के लिख रहा है, लग रहा है जैसे बड़का सवाल बनवाने वाला है। यूज द पीरियोडिक टेबल, यूज द पीरियोडिक टेबल। बच्चा क्या करता है, टेबलवा कने, है ना, वो कागज वाला टेबल मिलता रहता है ना, तो दिमाग में रहेगा तो ठीक ही है। प्रिडिक्ट द फार्मूला, प्रिडिक्ट द फार्मूला of compound, formula of compound which might be formed by the following pair of element. A, silicon and bromine. B, aluminium and sulfur. नहीं बताओगे क्या तुम लोग? जल्दी बताओ। गधा, ऑप्शन वाला थोड़े ही रे। देखो सवाल पढ़ के,
इंग्लिश में तो लिखा है। क्या लिख रहा है? यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फार्मूला। फार्मूला बताइए, फार्मूला खोजिए ऑफ कंपाउंड विच माइट बी फॉर्म, वैसा कंपाउंड जो बन सकता है फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स है। यानी सिलिकॉन और ब्रोमीन दिया है आपको, और वो पूछ रहा है सिलिकॉन और ब्रोमीन से जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला बताइए। बताओ फार्मूला। आई, हाँ, SiBr4। चूंकि फिर कल बारात आई बारात, फिर कल बारात आई आंटी एक, कसिए जैसन पढ़वे, सिलिकॉन कसिए जैसन पढ़ते 4, SiBr4। इतने ही आसान तो। दूसरा है अल्मुनियम एंड सल्फर, बाल गंगा इंडियन अल बाल, और इधर में सल्फर ओसो, तो ओसो वाला का 2, अल्मुनियम वाला का, इसमें कहाँ कुछ कर पाए। हो गया आंसर। समझा क्या? पूछ रहा था फार्मूला बताइए वैसे कंपाउंड का जो किसके किसके साथ बनेगा, सिलिकॉन और ब्रोमीन के साथ बनेगा। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 और ब्रोमीन की वैलेंसी 1, अल्मुनियम की वैलेंसी 3 और सल्फर की वैलेंसी 2, Al2S3। क्लियर है? देखिए एक ठो अच्छा खासा डराने का आपका इंतजाम किया है। आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी, वैलेंसी को कोवैलेंसी कहते हैं, जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको कोवैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी कोवैलेंसी बन जाता है ऑफ अल्मुनियम इन, अब कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। वैसा कंपाउंड आप देखे नहीं होंगे, लेकिन देखिए, नहीं देखे तो देखने के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं आप। क्या पूछ रहा है कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ अल्मुनियम इन, ये कंपाउंड है AlClH2O। ओहो, घुस गया है, H2O ऐसे लिखा हुआ, हॉल 5 और 2+, सेम। देखो क्या पूछता है, कंपाउंड बुझा रहे हैं? कंपाउंड नहीं बुझा रहा वो कैसा कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड का एक नाम होता है। ऐसे कंपाउंड को ना केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये ब्रह्मा का सबसे लास्ट चैप्टर है, दे दिए एनसीईआरटी, तो थोड़ा दर्शन कीजिए, है ना। ये 12th का देखो, अभी 12th वाले बैच में यही पढ़ाते हैं। ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं इसको। कंपाउंड तो है ही है, इसका नाम होता है पेंटा एक्वा क्लोराइडो एल्यूमिनेट 3। आईपीएससी रूल होता है लिखने के लिए नाम। कैसा कंपाउंड है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम, अरे सीखो ना, कुछ नया आया है तो देखो ना गौर से। और इसका दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कंपाउंडे का नाम कॉम्प्लेक्स है तो बात तो कॉम्प्लेक्स होगा ही, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या इस कंपाउंड में अल्मुनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी सेम है, तो नहीं ना है। देखो
कोवैलेंसी जहां तक जानते हो तुम, यहाँ ये एक होगा, AlCl लिखा हुआ है, तो अल्युमिनियम तो सेंट्रल एटम बन गया। Cl का यहाँ नहीं कुछ है तो एक है, और वाटर में 5 लिखा हुआ है, तो ये एक और ये 5 दोनों जोड़ देंगे, दोनों अल्युमिनियम से जुड़ा हुआ है ना, है। AlCl3 रहता है तो 3 गो क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो यदि ऐसे लिखा है कि AlCl1H2O होल 5 यानी ये छोवो किससे जुड़ा हुआ है, तो कोवैलेंसी हो गया अल्युमिनियम का 6। मतलब ये नहीं जानते हो फिर भी हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें कैसे निकालना होता है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे बोल तो ठीक ही रहे हो। हाँ हाँ हाँ, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, लिखा हुआ था ना। वाटर तो मॉलिक्यूल इस पे कितना चार्ज होगा, 2। अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, नहीं पता है, X लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्युमिनियम निकालने के लिए क्या करेंगे वो सुनना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का लिख देंगे X, प्लस क्लोरीन का लिख देंगे -1, प्लस वाटर का 0। क्या गो है वाटर, और सब मिला के ऊपर में कितना चार्ज रखा हुआ है, तो X - 1 बराबर X बराबर 2 + 1 बराबर 3। ऐसे निकालना होता है, लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे आंसर, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ अल्युमिनियम इन दिस मॉलिक्यूल इज सेम। ये बताना चाह रहा था, एक्चुअली में ये बताना चाह रहा था कि जितना सिंपल हम पढ़ा दिए ना आपको कि हेलिना क्रेब ऑक्सीडेशन नंबर भी +1, अब वैलेंसी भी 1, बालगंगा इंडियन तिलक ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 और वैलेंसी भी 3, तो सब जगह ये संभव नहीं है। कोई कंपाउंड ऐसा आएगा जहां पे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा, बस ये दिमाग में डालना चाह रहा है। तो आंसर में लिखेंगे नो इन दिस कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट of aluminium is +3 while covalency of aluminium is 6, that is not same। तो ये कॉन्सेप्ट ही आ गया कि क्या हर एक कंपाउंड में एक एलिमेंट की कोवैलेंसी या वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सब जगह बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, कहीं कहीं पे अलग भी हो जाए। यही सब बातों से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और दिमाग बढ़ता रहता है, नहीं तो लगेगा ओ हलवा है, सब तो ऐसे ही। नोट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी और कोवैलेंसी ऑफ एटम not same in all type of molecule। They also depends on the nature of molecule।
है ना। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी सब जगह सेम नहीं होता है, सिंपल कंपाउंड में सेम सेम चलता है, लेकिन ये कहिएगा कि पूरे केमिस्ट्री में सेम होगा तो ये गलत बात होगा, सब जगह बराबर नहीं होगा। तो वो मॉलिक्यूल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। हाँ, ज्यादातर मिलने जुलने वाला मॉलिक्यूल आपका करीब करीब में काम चल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर को अल्युमिनियम की कोवैलेंसी देखो, अल्युमिनियम यहाँ है, ठीक है। जैसे AlCl3 लिखते हैं तो अल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी थी, 3। तो अल्युमिनियम से ना जुड़ा हुआ है क्लोरीन भी और वाटर भी। तो अल्युमिनियम की कोवैलेंसी यहाँ E1 और E5, तो 5 और 1 6, है ना। जितना सब जुड़ा रहेगा अल्युमिनियम से वो तो वैलेंसी है ही नहीं कहीं ना कहीं। और ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस पूरे पूरा पर इस पूरे पे चार्ज कितना है, +2। अल्युमिनियम पे कितना चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इसी को कहते हैं। तो अल्युमिनियम पे चार्ज हम खुदे मान लिए x, ठीक है, मैथ मान लिया कि अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर x। क्लोरीन पे अभी पढ़ लिए थे कि -1 होता है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज तो नहीं होता है, तो वाटर पे चार्ज लिख दिए 0, तो 0 गुना 5, और ये सब जोड़ दिए, चार्जों को जोड़ दिए, तब जो ऊपर लिखा हुआ है वो आना चाहिए, तो 2 के बराबर। तो x - 1 बराबर 2, तो x बराबर आ गया 3। तब जो मान लिए थे उसका वैल्यू निकल गया ना, तो यानी अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इस बार किताब में क्या क्या हटा है पता है आप लोगों को? हाइड्रोजन नहीं पढ़ना, कोई नहीं जानता होगा सिलेबस। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक है पढ़ना, दूसर का किताब में देख रहे हैं, खाली कहता है। बड़े सुनिए, हाइड्राइड फॉर्मेशन, समझ रहे हैं? एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन and form एलिमेंट हाइड्राइड। एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एलिमेंट हाइड्राइड, हैविंग फार्मूला EHX, वेयर X बराबर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट E। एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म एलिमेंट हाइड्राइड हैविंग फार्मूला EHX, जहां X क्या है, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट E। थोड़ा सा लिखिएगा, नहीं मेरे साथ रहिए, हम अभी एक आध 100 रिएक्शन लिखने वाले हैं। हाँ देखिए,
हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से। ये सारे एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो ये सारा एलिमेंट हाइड्राइड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा लिथियम H, LiH, NaH, KH, RbH, CSH। आपको बताना है कि खाली जो रिएक्शन लिखे तरीका समझ में आया है क्या? एक्चुअली में हम ये लिखे, सुनिए, लिथियम व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म लिथियम हाइड्राइड, ये लिखें। तो उसी तरह से सोडियम यहां लिखेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम लिखेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन KH बनाएगा। Rb लिखेंगे, H2, RbH बनाएगा। समझ रहे हैं? फिर बात होती है बैलेंस करने का, तो वो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो जाएगा। H2 है तो 2 हाइड्रोजन, लिथियम है तो 2 लिथियम। ठीक है, तो इस एक रिएक्शन ने लिख करके हम पूरे ग्रुप का ही लिख दिए कि दे ऑल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म दियर हाइड्राइड। चूंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 और लिथियम की वैलेंसी भी 1, तो फॉर्मूला होगा LiH, NaH, KH, RbH, CSH। अब एक रिएक्शन वहां पर हम नीचे में रेफरेंस के लिए लिख देते हैं कि ऑल, ये सब जो सारा का सारा है वो रिएक्शन कैसे किया है। Li प्लस H2, LiH2, सारे में ऐसे ही लिखना है। समझ आ जाएगा? तो अगला देखिए, अगला देखिए, बेमग का सर 12 खाएंगे प्लस H2। देखिए क्या बनना है, B, बोलो ना रे, B, क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, Mg H2 Ca H2 Sr Ba, रेफरेंस के लिए यदि लिख दें Ca प्लस H2 CaH2, इसको तो बैलेंसो करने का जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी बैलेंस। समझ रहे हैं? बालगंगा, बालगंगा इंडियन प्लस H2, जरा देखना क्या लिखोगे, BH3, LH3, GaH3, INH3, TLH3, है ना। ये केमिस्ट्री में आप देखिएगा पहली बार रिएक्शन करवाना सिखा रहे। यहाँ बोरोन लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे और BH3 बनाएगा। बैलेंस करने का मन क्यों नहीं करेगा? 2 बैलेंस करेंगे, 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 2 गो बोरोन, हो गया बैलेंस। अब देखिए, कसिए जैसन, केकरा जैसन पढ़बे, कसिए जैसन पढ़बे, दे विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म, देखो क्या बनाएगा कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, बोलो, CH4 Si H4G H4SN H4PB H4, है ना। एगो लिखने के लिए एगो लिखते हैं C प्लस H2 CH4, तो 4 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो H2 यहां लग जाए, वैसे ही सब में लगेगा। समझ रहे हैं? जितने भी एलिमेंट थे सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एलिमेंट हाइड्राइड बनाएगा। लिखे होंगे एलिमेंट हाइड्राइड हैविंग फार्मूला EHX, जहां X होगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, इसीलिए तो वैलेंसी जानना रहता है। ठीक है, छोटा कर दें, दिखाई तो पड़ता है, अभी तो तुम लोग का गिद्ध वाला आंख है। कसिए जैसन पढ़वे के बाद कौन बोलो,
नाना पापा, नाना पापा और सब बीमार। ये एलिमेंट सबको याद करने का झमेले खत्म कर दिए। वो नाइट्रोजन फास्फोरस छोड़िए, वो नाना पापा याद कीजिए, लिखा जाएगा, फिर धीरे धीरे यूज करते याद ही हो जाएगा। क्या बनेगा बताइए? NH3, PH, एस, SB, BI, और एक तो लिखना है तो N2 + H2, NH3, 2NH3, 3H2 लिख देते। सब में ऐसे ही लिखे। अब कहाँ लिखे? ओशो से टेप्पो चुरा लिया और फिर कल बारात आई आंटी। यही दो था, खत्म हो जाता कहानी। हैं? लिखिए लिखिए फिलहाल, फिर छोटा करेंगे, दो और जोड़ ही देंगे। जल्दी से ऑक्साइड भी लिखना है, 10 मिनट ज्यादा ही होगा। झोला पार्टी होशियार। हाँ, जैसे गांव में ललटेन पार्टी होता है। नहीं, सुबह में 4 बजे उठा उठा के लेके चल जाता है सबके। लोटा पार्टी, ललटेन नहीं। चलिए चलिए, वैसे ही यहाँ झोला पार्टी। बैग उग बांध के एक आध को पटका मार देता है, चल 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 चल, है ना? तुम ठीक किया है, ऐसे ही टेम्परमेंट बनाए रखो। हाँ ठीक किया, वो अलग करने दिया है, बोलो अलग हो गए हैं। लोग चाहेगा कि वो तुम उसके साथ होकर के खराब हो जाओ, और ऐसा नहीं हो जाए। बस इसलिए जो है ना, अपने आप को अलग रखना होता है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। किसको? अरे गधा, कहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी? जाओ, आज नहीं दिखता है तो आज से लेके कल तक 2-4 किलो मूली खा लो, दिखे लगेगा। हाँ, मू- मूली गाजर ये सब खाना चाहिए। अभी तुम लोग का उम्र है कि नहीं दिखेगा? उम्र तो नहीं है। तुम लोग तुम लोग थोड़ा फर्क फर्क लिखना, वो हमरे जैसा नहीं सटा सटा के लिखना। हम तो पैटर्न सिखा रहे हैं इसलिए। हम पैटर्न सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन सब अलग अलग होता है। एक ही तरह से रिएक्शन होता है, अकेले अकेले लिखा मिलता है, इसलिए आपको लगता है अच्छा ये रिएक्शन ही रिएक्शन, तब फिर लगेगा कितना रिएक्शन याद करें। और यहाँ पर आपको लगेगा ना ये सब है कुछ, 1 2 3 4 5 गो रिएक्शन में तो पूरा पीटीए हो गया है, 2 गो और बनाएंगे। सब तो एक ही जैसा है। हम एक्चुअली में ये फील कराने के लिए लिखे, नहीं तो एक एक एलिमेंट सबका लिखते और सब ग्रुप का हो जाता। तो हम तो लिखे इसलिए कि आप देखिए कि सब एक ही जैसा है। नाना पापा और सब बीमार के बाद ओशो से टेप्पो चुरा लिया।
react with hydrogen and form H2O, H2S, H2SC, H2T, H2PO। क्या? और एक लिखना है तो O2 प्लस H2O बैलेंस कर दीजिए, 2 लगेगा, 2H2। फिर कल बारात आई आंटी, प्लस हाइड्रोजन HF, HCl, HBr, HI। बैलेंस करना है तो उधर लिख के एक रिएक्शन बैलेंस कर देंगे। Cl2 प्लस H2, 2HCl। आप लोग थोड़ा जगह दे दे के लिखो यार, वैसे ही जैसे लिखते हो एकदम वैसे ही लिखता है। एक एक लाइन में लिखता तो 8 को सीरीज बनता है इसका। थोड़ा कुछ कुछ का नाम भी हम लिख देते, क्या ऐसा लिखा है सब कि नाम लिखेंगे तो लिख ही नहीं पाओगे। लिखा? देखो इसको कहते हैं मीथेन, और SiH4 को क्या कहते हैं पता है? सीलेन। जैसे वो मीथेन वैसे SiH4 को कहते हैं सीलेन। GH4 को कहते हैं जर्मेन। SnH4 को कहते हैं स्टैनेन। PbH4 को कहते हैं प्लम्बेन। है ना? अब जगह है तुम्हारे पास तो लिख दो। हमारे पास तो ये वाला व्यवस्था था, इसलिए कह रहे थे ना कि थोड़ा जगह दो। मीथेन, हमें क्या पता था यार कि हम अपने में सब दिखाएंगे तो तू कॉपियों में बचाने लगेगा सब। तो एगो लाइन लिखता, एगो बस छोड़ देता, फिर दूसरे का लिखता, तीसरे का लिखता, तो तुम भी ऐसे ऐसे कर करके 3 को घुसा दिया है। मीथेन, सीलेन, जर्मेन, अस्टैनेन। देखो ना, पैटर्न समझो तब भी काम हो जाएगा। प्लम्बेन, बोरेन है, अल्मुनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, इंडिकम हाइड्राइड, थैलियम हाइड्राइड। ठीक है? हाँ, जर्मेन। उसी का नाम थोड़ा कॉमन नाम है, पिकुलियर। जैसे कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्राइड तो कह सकते हैं, लेकिन नाम पड़ गया ना मीथेन। ये अमोनिया है, ये फॉस्फीन है, ये आर्सीन है, ये स्टीबीन है, और जानते इसका नाम क्या है? बिस्मुथीन। क्या लिखेगी? फ्लोरीन क्लोरीन वाला HFHCl HBr। अगली बार से सतर्क हो जाएंगे हम ही। समझ गए? समझ गए? जानते हैं क्या वही बात कि जो हम बोलेंगे वही तुम बोलना। तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। नहीं, खेला होता है कि जो हम बोलेंगे वही तुम बोलना। तो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो पूछता तुम्हारा नाम क्या है। और तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो पूछ रहे तुम्हारा घर कहाँ है।
वैसनके में है, वही लड़का ठीक लिखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे लिखना चाहिए था सबको। हो गया। अब तो समझो बढ़ा ही देगा टाइम। बाकी कुछ नहीं है, वाटर है H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सेलेनाइड है H2SC, हाइड्रोजन टेलोराइड है H2T, हाइड्रोजन पोलोनाइड है H2PO। एक और कंपाउंड है, इस CaH2 को जान रहा है, CaH2, इसको घेरना है, अलग से लिखना, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड है ना, इसको एक अलग से नाम मिला हुआ है, उसका नाम है हाइड्रोलिथ। पीपर के पेड़ के पत्ता देखा है, बर के पेड़ के पत्ता देखा है, आम के पेड़ के पत्ता देखा है, ये तीनों पत्ता में जरा सोचो तो, तीनों पत्ता के बारे में सोचो, थोड़ा अलग अलग है, कोई मोटा होगा कोई पतला होगा। तीनों को यदि हम टीयर ऑफ करें, फाड़ें, तो चढ़ से आवाज करता है क्या? ये जो चढ़ से आवाज करता है ना, ये यही केमिकल के वजह से, ये हाइड्रोलिथ का प्रेजेंट होता है, वही पत्ते को टफ बनाता है, हाइड्रोलिथ present in leaves of plant due to which leaf produces crunchy sound on tearing। है ना, साउंड प्रोड्यूस करेगा टीयर करने पे। चलिए फिर संडे को आते हैं, थोड़ा सा है इसमें ऑक्साइड वगैरह, एकदम थोड़ा सा बच गया था, यही टाइम। लो, एकदम परफेक्ट है। संडे को 9 बजे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पहले लिखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखा, ये बताने के लिए दिमाग में आया था, लेकिन जल्दी जल्दी अगले दिन बताएं।
हाँ जी, है ही है। ऐप डाउनलोड करो, कर करके नंबर बताओ। टीचिंग केमिस्ट्री क्लास। लोग सब ऐप पे जुड़ा हुआ है ना सबका, ऐप व्हाट्सएप पे सब पे है। मिला, टीचिंग केमिस्ट्री क्लासेस मिला। नहीं मिला, आईफोन है तब नहीं मिले। व्हाट्सएप वगैरह पर लेना होगा, व्हाट्सएप पे होता होगा ना। रेयर है ना, इसके लिए ऐप बनाने में ही अलग से पैसा मांगता है, और तुम भी चला नहीं पाओगे तो तुमको भी शायद चार्ज करो। कहाँ से? ग्रुप में हो जुड़े हुए? हाँ, ऐप हमारा चलेगा ही नहीं, एंड्रॉइड ऐप है। व्हाट्सएप पे चलता हूँ।